अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजद अंजुम, जेडीएस लीडर। मैं हमारे स्टेट प्रेसिडेंट शमशुल हक साहब को और हमारे तमाम लीडरों को वेलकम करता हूँ कि मस्तान भाई शिवाजी नगर से, हमारे फैयाज भी शांति नगर कॉन्स्टिट्यूंसी से, जावेद भाई और मुन्ना और सादिक भाई डीजे फुलकेश नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के, हमें सब पूरे जो बाई इलेक्शन चल रहा है इसकी कैनवेजिंग एक 6-7 दिन से कंटिन्यू हर मुस्लिम कम्युनिटी में हमें कैनवेजिंग चल रही और इंशाअल्लाह हमारे इसके बारे में हमारे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा हमारे शमशुल हक पहले कांग्रेस में जमको थे, आज जेडीएस जॉइंट हुए। पूरे कुमार स्वामी और पूरी आवाम मिलकर ऐसा लीडर शमशुल हक जैसा मेहनती आदमी, ईमानदार आदमी, बिलाला का मस्तान को बोलने में हमें लोग हम पूरे मिलकर, हमें अमजद भी, डीजे मुन्ना, फैयाज भी, सब शांति नगर से सब एक जमा है। जो पहले की माइनॉरिटी थी वैसी माइनॉरिटी नहीं बनाना खान साहब, खुद के कौम को जरा लीडरशिप होना, मगर लीडरशिप कांग्रेस में नहीं देते नौजवानों को। ये नौजवान जेडीएस में इम्प्रूवमेंट होती खान साहब, तो मैं को ये करे तो अच्छा रहता है। देखो भाई अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो ये पार्टी से क्या भी नहीं, ये पार्टी बहुत अच्छी है और इंशाअल्लाह इतना बड़ा रोलिंग पार्टी छोड़ को हमारे खान साहब कुमार स्वामी बुलाते थे आगे स्टेट प्रेसिडेंट नाथ को वादा किया करे और इंशाअल्लाह स्टेट प्रेसिडेंट बनाती नहीं जो वादा करे वो। और मैं पूछा जो इब्राहिम साहब दिए ना वो पूरे पोस्ट आना कैसा आता है, कुमार स्वामी क्या बोले ये इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद पूरे माइनॉरिटी लीडर हम बैठ को एक डिसाइड करेंगे किसे कैसा पोस्ट देना, किसे क्या करना, वो हिसाब से पार्टी हमारी पार्टी आज तक कोई जात को भी रोक को नहीं है, हर जात को भी मकाम देखो है, हिंदू को भी देखो है, मुस्लिम को भी देखो है, क्रिश्चियंस को भी देखो है, सब हर पार्टी भी ये पार्टी में इज्जत मिली है पूरी को भी। और इसके बाद इंशाल्लाह मुझे भी ये जो जेडीएस पार्टी मुझे इतना अच्छा दिखता है क्योंकि तो ये पार्टी में क्या भी तकरार नहीं, क्या भी नहीं, बड़े लीडर ने जाना खड़ना ऐसा सब क्या भी नहीं है। डायरेक्ट तुम्हारा नाक फोन करना, तुम्हारा नाक बुला ले जाना, डायरेक्ट तुम्हारा नाक मिलना। इसके वास्ते मुझे ये पार्टी भी बहुत अच्छी है और देवेगौड़ा साहब भी बहुत अच्छे काम करी और कुमार स्वामी साहब भी अच्छे काम करी। मैं तमाम ये कौम को जो भी रंदे कर्नाटका की आवाम रंदे ये पार्टी को फिर भी रेडी करेंगे। ज़रा नाश्ता पसंद थे क्या वास्ते चंद बड़े लीडर थे हमारे जेडीएस में भी, वो लीडरशिप बराबर नहीं थी। अब इंशाअल्लाह ये शमशुल हक सब पूरे आपको ही एक अच्छी लीडरशिप बनेंगे। मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि हमारे शमशुल भाई का हमारी ज़बान को, कुमार स्वामी की ज़बान को आगे उतना बड़ा पोस्ट रोलिंग पार्टी छोड़ को इंशाअल्लाह उनकी तमन्ना से कौम को रेडी करेंगे। अगर को आपको ही उसका सब सारे कौम सारी माइनॉरिटी सपोर्ट करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरी ज़िंदगी का एक हसीन दिन है, वो इस वजह कि जो मेरी पहचान, सियासी पहचान जिस पार्टी से थी, उस पार्टी के सदर खुद मुझे फ़ोन करके उनकी पार्टी में फिर से काम करने के वास्ते बुला के बात करके जो जिम्मेदारी पहले तुमने दिए थे वो जिम्मेदारी बाखूबी निभाए तुम्हें। और पार्टी उस टाइम पे माइनॉरिटी के तहत बहुत तरक्की में जाती थी, उस वास्ते आज माइनॉरिटी में थोड़े खामियां हैं, फिर उसी तरीके से वैसे ताकत बनाते हुए फिर माइनॉरिटी बिल्डअप करो बोल के सदर कुमार स्वामी साहब मुझे बुला के बात करें। कुमार स्वामी साहब से मेरी इतनी प्यार मोहब्बत है और पहले से भी बहुत ज़्यादा लगन है मुझे उनसे। जब उन्होंने बुला के मुझे बात करे तो मैं इनकार नहीं कर सका। या अभी फिलवक्त मैं करना इसमें कांग्रेस में
एक स्टेट वाइस प्रेसिडेंट कैंपेनिंग कमेटी के तहत अभी भी था, मैं कल तक भी था। उसके बाद रूलिंग पार्टी में रहने के बावजूद जब कुमार स्वामी साहब मुझे पूछे कि आगे तुम्हें काम करो, मुझे ज़रूरत है तुम्हारी बोल के, मैं इनकार बिल्कुल कर नहीं सकता था, क्योंकि इसी पार्टी से मेरी सियासी पहचान है। इस पार्टी के साथ काम करने में मुझे बेहद खुशी होती है उस वक्त। और जो जितना काम ये पार्टी में रहने के वक्त में जो माइनॉरिटी में जितना काम करे हों, उसका पूरा रिजल्ट मेरी पार्टी उसे जानती है, रिकॉग्नाइज करती है। वो करके मुझे फिर ये पार्टी में बुला भेजें और उसे मैं मान के फिर ये पार्टी में अभी वो जिम्मेदारी लेने मान लिया। अब फिर वक्त निखिल कुमार स्वामी साहब की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है चन्नपटना, वहाँ पे माइनॉरिटी की जिम्मेदारी मुझे कुमार स्वामी साहब देते हैं, काम करो बोल के इजाज़त दें। इंशाल्लाह वो काम बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश में अभी हूँ मैं। वो काम चल रहा है, मैं अभी 2-4 दिन से। मुसलमान के वास्ते कौन सी पार्टी काम करके है बोलते, कांग्रेस क्या करी है, बीजेपी क्या करी है, जेडीएस क्या करी है, सब मुसलमान जानता है। ये जो 4% निकाल के फेंके हैं वो रिजर्वेशन, जो वो किसकी देन थी? कुमार स्वामी साहब के वालिद साहब की देन थी। वो अभी वो कहाँ है? नहीं है ना। अभी उसको पूछने वाले कौन हैं? अभी क्या हो गया? हिजाब का जो मुद्दा था, हलाल का जो मुद्दा था, उसके बाद में जो तुम्हारे इसके जो अजान का जो था, जो भी मुस्लिम जो भी इश्यूज थे उसके बारे में कोई अगर आवाज़ उठाया कोई लीडर हमारी स्टेट में, मैं पहले से भी बोलते आया हूँ, कांग्रेस में जाने से पहले भी मैं जब था, मैं 1.5 साल इसमें जेडीएस में, उस टाइम पे भी यही बात बोल रहा था मैं, सिवाय जेडीएस के हमारी कौम के साथ कोई और लीडरशिप फेरी नहीं है कभी भी। और रही बात जो आप बोलते हैं कि मुसलमान वोट डाला नहीं डाला बोल के, ऐसी कभी बात नहीं थी। मुसलमान से प्यार मोहब्बत से कोई पार्टी पेश आई है, स्पेशली कर्नाटका में, वो जेडीएस है। और मुसलमानों के लिए कुछ भी अगर काम करे हैं तो सिवाय जेडीएस के कोई पार्टी काम करके नहीं आता। अगर हम लोग जीतने के बाद, कांग्रेस क्या बोली, 4% जीतने के बाद में 6 महीने के अंदर फिर वो 4% हम लोग फिर लागू करते हैं बोल के बोल रहे थे। आज 1.5 साल हो गए, ये लीडर भी उसके बारे में बात करने को तैयार नहीं है। अगर वो हालत है तो फिर उम्मीद किस पे रखना? जब तुम्हें भी कांग्रेस में थे, मुसलमानों के इश्यूज को तुम्हें भी बात नहीं करे ना डेलीगेशन। हम लोग देखो, हम लोग 3rd लाइन ऑफ लीडरशिप के लीडर्स हम लोग जी, हम लोग बाकायदा हमारे लीडरों के पास में गए, साहब ये जो रिजर्वेशन का मुद्दा है, इसके ये बहुत सीरियस मुद्दा है, हमारी कौम इसमें बहुत कमज़ोर हो जाती है अगर ये हमारे हाथ से चले गया तो बाकायदा इसके बारे में बात करो। सिद्धरामैया साहब ये वादा करे थे कि ये 4% किसी भी हालत में हम लोग फिर उसको लागू करते हैं, फिर वो अमेंडमेंट में लाते हैं बोल के बोले थे, पर आज तक उसके बारे में कोई भी सवाल करने को तैयार नहीं है। नहीं, सब अपनी अपनी जगह मजबूर हैं, सब अपनी अपनी जगह मजबूर है, सब अपनी अपनी सियासतों में मजबूर है, कोई भी खुल के बात करने को तैयार नहीं है। वो ये की वजह, वो वजह है ना भाई। आज फिर देखो कांग्रेस में जो हालत, जो चीज़ चलती है वो बहुत बेहतर जानता हूँ मैं। अभी कोई भी वहाँ पे सवाल करा, कुछ भी अगर जोर से सवाल करे तो आपको सवाल करने के काबिल नहीं रखते। वहाँ पे सवाल करने का कोई दम नहीं रखता है। कोई भी आप अगर छोटा लीडर, अगर मेरे जैसा एक छोटा लीडर कोई कुछ भी सवाल करा तो उसके बारे में एक अलग हिसाब की सोच पैदा हो जाती है। हम लोग जिसे बोलना था, हमारी बात जहाँ तक पहुँचाना था, बाकायदा पहुँचाए। जितने भी मुस्लिम लीडर्स थे, जो भी हमारे कौम के बड़े लीडर्स हैं कांग्रेस में, उनके सबके पास जाके बोले हमें। मुस्लिम लीडर्स के पास कौन से लीडर्स के पास गए सर? सबके पास हर लीडर हैं, नसीर साहब हैं, जमीर साहब हैं, उसके बाद में इमरान साहब हैं, रहमान साहब हैं, रहीम साहब हैं, हर सबके पास गए थे। क्या बोले? सबके पास गए थे। ठीक है, इंशाल्लाह वक्त आता है हम लोग बात करेंगे। आप कांग्रेस में जब थे, डीजेआईटी केजेआईटी के इश्यूज पर बातचीत हुई थी क्या आपके सामने? हाँ भाई देखो, वो बच्चों को छुड़ाने की बात है, बच्चों को छुड़ाने की बात थी। बच्चों को छुड़ाते हैं बोल के वो भी क्या करता है, वो भी एक्सेप्ट, वो भी सेटअप हैं, वो भी काम नहीं हुआ है। ऐसे इश्यूज देखने के बाद में हम लोग सवाल करें तो हर चीज़ में सवाल करते हैं बोल के एक अलग हिसाब से टारगेट करते हैं हमको। तो जेडीएस में मुझे कुमार स्वामी साहब बुला के पूरी जिम्मेदारी, स्टेट की माइनॉरिटी की जिम्मेदारी तुमको उठाना है। तुम्हारा काम जो 1.5 साल में जो काम तुम करके थे
उसकी हर चीज़ की सब फीडबैक मेरे पास है। उस तरीके का काम फिर मुझे होना है। तुम्हारे जैसे आदमी की ज़रूरत है मुझे। तुम ये काम मेरे वास्ते, मैं बोलता हूँ तुम आके ये काम शुरू कर लो बोल के मुझे कुमार स्वामी साहब बोले। कुमार स्वामी साहब से मुझे बेइंतहा मोहब्बत और बेइंतहा भरोसा। कुमार स्वामी साहब की ये चीज़ जो तारीफाना है, अगर जबान दे दिए तो जबान से पीछे हटने वाले आदमी नहीं है। पूरी खाली माइनॉरिटी की बात नहीं करता हूँ, जनपटना की पूरी आवाम से मेरी आजीजाना गुजारिश है, निखिल कुमार स्वामी साहब को और हमारे कुमार स्वामी साहब ये आके देवेगौड़ा साहब के पोतरे हैं, और देवेगौड़ा साहब का क्या काम था, क्या चीज़ वो लोग दे के हैं हमारे वतन को, ये हर आदमी जानता है। और निखिल कुमार स्वामी साहब के पास जो जज्बा है, मैं बोलता हूँ आपको, देवेगौड़ा साहब की सोच जिस हिसाब की थी, हम स्पेशली हमारी कौम के वास्ते, उससे भी एक दो कदम आगे जाके सोचने वाला कोई लीडर है, वो निखिल कुमार स्वामी है हमारे वास्ते। मैं मेहरबानी करके मैं गुजारिश करता हूँ सारे कौम वालों से, मेहरबानी करके निखिल कुमार स्वामी साहब को वोट करो और बेहतरीन मेजॉरिटी के साथ में उनको जिताने की कोशिश करो। और इंशाल्लाह हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि उनको जिता के इंशाल्लाह आगे की जो भी बात है जिताने के बाद बात करें इंशाल्लाह। खुदावंदी बरकातहू। मेरा नाम फयाज अहमद, मैं शांति नगर से आया हूँ, बेंगलुरु से। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे शमशुल हक साहब का, जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है माइनॉरिटीज़ के, और मेरे तरफ से और मेरे नौजवानों की तरफ से मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको फिर एक बार हमारे साथ जोड़कर खिदमत करने का मौका दिया। और ज़रूरी इतला मैं आज चनपटन के अंदर रहकर एक हमारी आवाम को देना चाह रहा हूँ कि आज हम लोग बेंगलुरु से यहाँ पर शमशुल हक साहब की सदारत में आकर चनपटन के अंदर हर गली और चौराहे में और खिड़े में जाकर निखिल कुमार स्वामी के लिए वोट मांग रहे हैं। इसलिए कि एक बेहतरीन नौजवान है और एक मोहब्बत का इंसान है, जो सबको लेकर चलने वाला एक नौजवान है, जो है तो वो जेडीएस के अंदर हमारे नौजवानों के साथ चलने वाला निखिल कुमार स्वामी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शमशुल हक साहब पार्टी में है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा ना खुद माइनॉरिटी की ज़रूरत है, शमशुल हक साहब को सभी बोले आप फ़ोन करो, खुद बोल को बुला लो, माइनॉरिटी दूर हो गई मेरे से क्या योग है। फिर मैं माइनॉरिटी के साथ हूँ, मैं किसी को छोड़ कर था नहीं। ब्लॉग को पूरे लीडरों को बुलाए, फिर शमशुल हक खान हमको फ़ोन करके बुलाए। वहाँ पर बात करने के बाद शमशुल हक खान को किचक बोला तुम बहुत अच्छा काम कर रही, तुम्हारे जैसे लीडर की ज़रूरत है, तुम आओ पूरे मिल को काम करो, तुम्हें काम करने वाली टीम तुम्हारी। तो तुम्हारा ना ऐसा बुला को बात कर रहा है, मैं किसी भी वो से भी है तो माइनॉरिटी को छोड़ कर देता नहीं, मैं उनके साथ हूँ। और रहा दूसरे कांग्रेस वाले आपको वो जीतने के बाद हमारा डीजे का गलाटा रहते क्या बोले, जीतने के बाद 2 महीने में छोड़ा तुम बोले बच्चे हमको 30 पर 8 बच्चे ही अंदर जितने इसमें आधे कोने रखना कांग्रेस को काम करे सो नहीं अंदर जितने भी करें काम कांग्रेस को जिन्हें काम करे उन्हें चंदर ही सो। उनके पीछे 4 जने के ऊपर 100-200 है, कम से कम उनके पीछे 3000 फैमिलियाँ ये हो गई दुखों का है। तुम्हारा नाम बोलने के बाद ये इलेक्शन होने मैं इस बात कर को डायरेक्ट सेंटर से काम करा लगा तो कल को वादा करी। इसके वास्ते हमें पूरे चनपटना की आवाम से एक गुजारिश है, कैसा भी निखिल कुमार स्वामी जीतती हैं, 100% जीतती हूँ, हैट्रिक जीतती। इसके वास्ते माइनॉरिटी का वोट यहाँ का वोट है को क्या ज़रूर रहेगा तो पूरे कर्नाटका के मुसलमान की शान है कि 2 बार CM बना कोई, अगर कहते भी 19-20 क्या है कि अवाम कर डाली तो क्या आता तो मैसेज क्या जाता तो पूरा मुसलमानों की इज्जत आपको चनपटना वाले के ऊपर है। अगर इन्होंने हंसदाल को जिता ले वोट चनपटना से तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में निखिल कुमार स्वामी CM ज़रूर बनेंगे इंशाल्लाह।